हेलो जी, राम राम। आपको हैप्पी करवा चौथ सभी मेरी बहनों को। और ये हमने आज व्रत रखा है और हमने तैयारी कर ली है व्रत की, करवा चौथ की। तो गणेश जी को विराजमान कर दिया है। करवा चौथ माता की फ़ोटो हमने लगा दी है। करवे भी रख लिए जल से भर के, ऋतु फल रख लिया है और दीपक भी रख लिया, अगरबत्ती है, रोली है, चंदन है, चावल है, मौली सब पे रख दिया हमने। और ऐसे हमने डेकोरेशन की है थोड़ी बहुत। बाद में हम कहानी सुनेंगे। अभी ये चौथ गोबर से हमारे यहाँ चौथ माता बनाई जाती है, तो ये मैंने गोबर से चौथ माता भी बना ली है। ये गोबर से चौथ माता बना ली हमने। और ये छन्नी है हमारी चांद देखने वाली, वो ऊपर माला पड़ी है। जब हम कहानी सुनेंगे तब गणेश जी को पहनाएंगे। और वो चूड़ियाँ रखी है मेरी, बिंदी रखी है, सिंदूर रखा है, सारा सामान मैंने रख लिया है। और चौथ माता की जो कथा है वो भी रखी हुई है। और ये जो कहानी सुनाते हैं उनको थोड़ी दक्षिणा दी जाती है, वो भी रख ली है हमने। ये चौथ माता की कथा है। करवा चौथ माँ की वार्त कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियाँ बोली, हम तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने केले उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास मुँह की ओर से करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई भी सुहागन रहने का अर्थ दे उसको पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उस सबके पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई भूखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। उसने यह सुनकर के पल्ले में गांठ बांध दी और उसे सोने की छिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची
रोटी भेज दी। उस प्रकार से वह समय बीतते बीतते की चौथ आई।